नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया और शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे योगी जो 723 वर्षों तक जीवित रहे। हमारे महान योगियों के दुर्लभ ज्ञात कारनामे में सबसे महान मृत्यु पर विजय है। जब मनुष्य अपने जीवन को प्रिय रूप से जकड़े रहता है और दूसरे छोर पर उसे संभव साधनों के माध्यम से इसे जितना संभव हो सके उतना विस्तारित करने की आशा करता है। योगियों को अपने शरीर पर पूरी तरह से महारत हासिल होती है। न केवल यह सीखकर कि शरीर को अपनी मर्जी से कैसे छोड़ना है, बल्कि यह जिस उम्र में चाहे उसका विस्तार करे या यहाँ तक कि शरीर को छोड़कर वह दूसरे शरीर में प्रवेश करे, केवल एक निस्वार्थ कारण के लिए मानवता की सेवा है। ब्रह्मानंद श्री प्रभाकर ऐसे दुर्लभ सिद्धों में से एक है जिन्होंने 17 बार अवतार लेकर 723 वर्षों तक पृथ्वी को पर विद्वान रहे। महान योगी जीव समाधि पर मेरी यात्रा और किया गया सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर को दक्षिण भारत के महान 18 सिद्धों सिद्ध पबंती के स्वर की सिद्ध परंपरा के लिए भी अजीब तरह से संदर्भित किया गया है। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है कि वास्तव में मैं कैसे, और न इंटरनेट पर कोई डेटा है। हालांकि मैंने श्री प्रभाकर की जीव समाधि के पास एक इमारत सिद्ध पबंती को छवि चित्र देखा है। स्वामी शिव प्रभाकर शायद ही ऐसे लोगों के साथ मिलजुल बढ़ाते थे, बल्कि उनके आसपास लोगों और परिस्थितियाँ उनसे अलग और अनिश्चित और बहुत उदासीन बना रहता था। वह शायद ही किसी से बात करता था। वह पूरे राज्य में जाने जाते थे और कई लोग उन्हें चमत्कारों को देखने के लिए धन्य, यद्यपि केरल में एक बहुत अधिक था। वह कई सदियों से उत्तर और दक्षिण भारत के कई जगह पर रहने के लिए भी जाना जाता है। पर काया प्रवेश इच्छा पर बाहर निकलने और दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति के वरदान पर अपने स्वामी के साथ शरीर बदलते हुए कई गवाहों ने कहा है कि उन्हें उड़ते हुए भी देखा है, जबकि अन्य ने उन्हें अदृश्य होते हुए भी देखने का दावा किया है। कई लोगों ने उन्हें पद्मासन की योग मुद्रा में हवा में उड़ते हुए देखने की बात की साझा की है। कुछ लोगों ने उन्हें पोलते पानी में नहाते हुए देखा है, तो कुछ ने उन्हें जहरीले सांपों के साथ देखा है, जबकि कुछ ने अचल वस्तु को हिलाते देखा है। कुछ लोगों ने उन्हें धातुओं को सोने में बदलते देखा है, जबकि अन्य विचारों को पढ़ने की उनकी क्षमता के बारे में जानते थे। लोगों के बताए अनुसार जब भविष्य की भविष्यवाणी भी करता था। सबसे कीमती चमत्कारों में से एक है उनके जन्म के ज्योतिष दिन पर एक सभा के सामने प्रकाश में उनका विघटन था, जो केरल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में मातृभूमि, मनोरमा और मलाला में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने वर्ष 1986 में अपनी समाधि ली, यहाँ तक कि उन्हें अपने सुने हुए शिष्यों के सामने फिर से प्रकट होने और उन्हें पवित्र ज्ञान देने के लिए जाना जाता है। ये साबित करते हुए उन्हें सिद्ध अंतरिक्ष समय और मृत्यु के सभी नियमों से परे है। कई लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार होने का दावा करते हैं। कई लोग उन्हें महापुल नायक स्वामीयार कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुल नायक स्वामीयार भगवान अयप्पा के साथ कैलाश लौट कर आए थे, जबकि कुछ सूत्रों के उल्लेख है कि वह सूर्य भगवान के पुत्र के अवतार है। लाल करनार और कुछ उनका उल्लेख भगवान दत्तात्रेय के अवतार के रूप में करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका पहला अवतार केरल के ओचिरा नामक स्थान पर था। बाद में इस यात्रा के बाद मैं अमृतानंद अम्मा के पास गया, क्योंकि मुझे यहाँ से एक दिव्य मार्ग दर्शन मिला। मेरी वापसी पर मुझे वहाँ मिले कुछ लोग द्वारा छोड़ दिया गया था। इस स्थान पर ओचिरा, इस स्थान पर मैंने जो लाइव वीडियो बनाया, उनकी उंगलियां लगभग हमेशा चिन्ह मुद्रा में पाई जाती थी। वह अक्सर एक बेंत का इस्तेमाल होता था। ऐसा माना जाता है कि शिव प्रभाकर जी का जन्म 1263 में अवकर मन में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के थे तब भगवान शिव गोस्वामी के वेश में उन्हें हिमालय की एक गुफा में ले गए, जहां उन्हें गोस्वामी जी द्वारा हठ, योग, प्राणायाम आदि सिखाया गया, जो बाद में प्रभाकर में विलीन हो गए। हिमालय में गहन अभ्यास के बाद उन्होंने योग और ध्यान की सभी सिद्धियों को प्राप्त किया। नाथको झील जन्नादय नायक के साथ 30 साल तक रहे। उन्हें मानस पुत्र और पिछले जन्म के साथी थे। उसके जन्म के बाद से वह श्री शिव प्रभाकर के रूप में इस अंतिम अवतार तक विभिन्न शरीरों और विभिन्न नामों से कुल 723 वर्षों तक जीवित रहे। वह कल्पम की औषधि त्याग के सूत्रों को जानता था, जो मानव शरीर को मजबूत और अविनाशी बना सकता था। मानव गुरु आज भी उन्हें लोगों के उपलब्धि माने जाते हैं, जो उन्हें पुकारते हैं कि वह मानवता के आत्म साक्षात के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाने के काम करते हैं।
बीजी 17 मई 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान मछुआरे केरल के अन्नाकुलम के समुद्री जल में एक मछली पकड़ रहे थे। जब उन्हें मछलियों के साथ मछली पकड़ने के जाल में फंसे गहरे पानी से किसी चीज का एक बड़ा पिंड मिला। जब उन्होंने उस शैवाल गोले और मछलियों को साफ किया तो यह उन्हें पॉलिश काली लकड़ी की तरह लग रहा था। उन्हें जल्द पता चला कि यह एक मानव शरीर था जो मजबूत उचित आकार में था। शरीर के निचले हिस्से में एक लंगोटी और एक देसी तौलिया से ढका हुआ था। सिर के बाल उड़े हुए थे और बंधे हुए थे कि लिंग की तरह लग रहे थे। जेडा सिर में शिव की लिंग की तरह ऊपर की ओर ज्वार और उन्हें पाया कि वह जीवित था। लोगों और पुलिस ने जल्दी निष्कर्ष निकाला कि वह एक जापानी जासूस था जो विश्व युद्ध के दौरान किसी गतिविधि में शामिल था। पर अगर हम बात करें तो वह लगभग 50 वर्ष तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि में थे। जब तक उन्हें मछली पकड़ने के जाल में पकड़ नहीं लिया, उन्हें प्रमुख मलयालम समाचार पत्रों की पौराणिक मातृभूमि में सुर्खी में बटोरी। उनकी समाधि के बारे में जाने तो 6 अप्रैल 1986 को ठीक उनके जन्म नक्षत्र के गिरने पर उन्होंने केरल के ओमालोर में पूली पारा पहाड़ी पर समाधि प्राप्त की।